बोलिए दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारतीय योग दर्शन की जय। द्वादश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य ग्राम की दिव्य धरा है, दिव्य सरोवर का दिव्य प्रांगण है और दिव्य सरोवर के इस दिव्य प्रांगण का ये सुरम्य वातावरण, आज इसी वातावरण में हम विलक्षण योग शिविर की इस सभा के भीतर उपस्थित हैं। आए भक्तजनों, आज के इस योग शिविर का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने मन को एकाग्र करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ, मंत्र ध्वनि के साथ। सभी कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद और सभी आंखें बंद करके हमारे साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और जो भी जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन्हें भी आग्रह है, आप किसी खुले स्थान पर जाकर के या छत पर जाकर के खुले ढीले वस्त्र पहन करके आप एक आसन बिछा करके बैठ जाएं और हमारे साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विलक्षण योग शिविर का भाग बने और योग को अपना करके जीवन में आरोग्य को अपनाएं। तो आए, सर्वप्रथम सभी आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, सभी मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए 3 भागों में हम ओम का उच्चारण करेंगे। अ, ओ और म। अ से प्रारंभ करेंगे, अ की ध्वनि ओ में विलय होगी और अंत में ओ की ध्वनि म में विलय होगी। किस प्रकार से? लंबा गहरा श्वास, सभी साथ में करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ऊंची आवाज में पूरा प्रयास करें। ऊंची आवाज सभी की। थोड़ा सा और प्रयास कर सकते हैं। और आए, इस ओम ध्वनि के बाद हम सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे प्रणाम मुद्रा में। आंखें सभी की बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी। अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और उनसे यही प्रार्थना, हमारे भीतर आरोग्य का संचार हो, मन में उत्साह का संचार हो, हृदय में शुभकामनाओं का संचार हो। आए मिलकर के ऐसी प्रार्थना के साथ ऊंची आवाज में सभी साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आए अब प्रार्थना प्रभु के चरणों में। मन ही मन ये भाव रखते हुए, हे प्रभु, हम आज के इस योग शिविर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप कृपा करें, हम अपने जीवन में आरोग्य को धारण करें, रोगों से मुक्ति को प्राप्त करें, अपने हर तनाव और अवसाद से मुक्त हों और जीवन प्रसन्नता को प्राप्त करें। आए ऐसी प्रार्थना के साथ अपने इष्ट देव के चरणों में प्रणाम अर्पित करेंगे। और आए इसी के साथ आज के योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। योग, जिसकी अवधारणा महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से प्रदान की। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। योग जो संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है मिलन, मिलना, जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? स्वयं की आत्मा के साथ जुड़ना। स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। जो स्व में स्थित हो जाता है वही वास्तव में स्वस्थ होता है। और मन बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मा से मिलन का जो नाम है वह है योग। यूं तो इसके 8 अंग हैं, लेकिन आज के इस योग शिविर में हम 2 प्रमुख अंगों पर विस्तृत चर्चा श्रवण करेंगे। वह है तीसरा और चौथा अंग, जो है आसन और प्राणायाम। आसन, योग ग्रंथों के अनुसार महादेव ने सर्वप्रथम योग आसनों की शिक्षा प्रदान की, और जिन्हें आदि योगी कहा जाता है, महादेव ने कुल 84 लाख आसनों को आविष्कृत किया, प्रतिपादित किया। लेकिन इन 84 लाख आसनों में से 84 आसन प्रमुख कहे गए हैं, और आज उन्हीं 84 आसनों में से हम कुछ विशेष आसन चुन करके आपके लिए लेकर के आए हैं, जो सरल हैं, सहज हैं, किंतु प्रभावी हैं। एक साधारण जनमानस भी, जिन्होंने कभी पहले आसन नहीं किए, वह भी ये सरल से आसन कर सकते हैं घर में बैठ करके, और इनसे लाभ ले सकते हैं। तो आए
आज के इस योग सत्र का योगासन का प्रारंभ करते हैं। तैयार हैं जी आप सारे? आपके जयघोष से पता लगेगा। बोलिए भारत माता की। तो आए प्रारंभ करते हैं आसनों को। जब भी आसन शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को आसनों के लिए तैयार करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करेंगे आसनों के लिए। हल्का हल्का जॉगिंग करेंगे। गुरु भाइयों को आप मंच पर देखें, वो आपको करके बताएंगे। हल्का हल्का अपने स्थान पर हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभी करेंगे जॉगिंग हल्का हल्का। हल्का हल्का अपने स्थान पर हम उछलेंगे बीट के साथ। इस दौरान ध्यान रहे आपने श्वास नाक से ही लेनी है, मुख से श्वास नहीं लेनी। अब अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, स्पीड को। घुटनों को पूरा मोड़ते हुए अपनी एड़ी को कमर के साथ लगाना है आपने। घुटनों को पूरा मोड़ते हुए एड़ी को कमर के साथ। बहुत अच्छे। सभी बीट के साथ करेंगे। एड़ी पूरी कमर के साथ लगे आपकी। रिलैक्स। दोनों हाथ अपनी कमर पे रखेंगे। दोनों हाथ कमर पे। उछलते हुए दायां पैर आगे बायां पीछे, फिर बायां आगे दायां पीछे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। मंच पर देखिए गुरु भाइयों को। दायां पैर आगे बायां पीछे, बायां आगे दायां पीछे। बहुत अच्छे। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लीजिए नाक से। लंबा गहरा सांस। रिलैक्स। अब उछलते हुए दोनों हाथ बाहर और दोनों पैर बाहर, और फिर दोनों हाथ अंदर दोनों पैर अंदर। कैसे? 1 2 3 स्टार्ट। कंधों के बराबर हाथ खोलने आपने। कंधों के बराबर, कंधों से ऊपर नहीं लेकर जाने, कंधों के बराबर। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के बराबर रखिए, कमर के आगे। दोनों हाथ कमर के आगे आपकी। उछलते हुए अपने घुटनों को हाथों की हथेलियों से छूने का प्रयास करना है आपने। कैसे? गुरु भाइयों को देखें आप। हाथों को अपनी कमर के आगे रखिए और उछलते हुए अपने घुटनों को हथेली से छूने का प्रयास करना है। करें। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे। घुटनों को हथेली के साथ छूने का प्रयास करें। हाथ नीचे नहीं लाने, हाथ वहीं घुटने ऊपर लेकर आए। चलिए रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास। लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास। नाक से श्वास लेना, मुंह से नहीं लेना। नाक से श्वास लंबा गहरा। दोनों हाथ अपनी कमर पे रख लीजिए। कमर पे रख लीजिए दोनों हाथ। कमर को घुमाएं गोल गोल। बहुत अच्छे। कमर को घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उल्टा। चलिए दोनों हाथ अपने कंधे पर रखेंगे। ये हम सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर को तैयार कर रहे हैं। कोहनियों को जोड़ लीजिए आगे से। दोनों कोहनियां जोड़ लें। सांस को भरते हुए अब आपने कोहनियों को पीछे लेकर के जाना है, जितना पीछे लेकर जाएं, और सांस को छोड़ते हुए आपकी कोहनियां आगे आएंगी। कीजिए सभी। सांस भरते हुए कोहनियां पीछे, धीरे धीरे सांस के साथ। सांस भरते हुए कोहनियां पीछे, सांस छोड़ते हुए कोहनियां आगे। ये सीधी डायरेक्शन में कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे। अब पीछे से आगे लेकर के आएंगे। पीछे से आगे उल्टा घुमाएं। अब उल्टा उल्टा घुमाएंगे। कोहनियां बिल्कुल जुड़नी चाहिए जब आगे आए। चलिए रिलैक्स। लंबा गहरा सांस। हाथ नीचे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे सभी।
सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। रिलैक्स कीजिए अपने शरीर को, रिलैक्स करेंगे अपने शरीर को। लंबा गहरा सांस। चलिए, अब हमारा शरीर तैयार हो चुका है आसनों के लिए। सबसे पहले हम आसन करेंगे खड़े होने वाले, फिर बैठने वाले, और फिर हम आसन करेंगे लेटने वाले। तैयार सारे? सबसे पहला आसन हम करेंगे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अपने पांवों को हल्का सा खोल लीजिए। सबसे पहला आसन, सबसे सरल आसन, ताड़ आसन। अपने पांवों को हल्का सा खोल लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। हाथ नीचे रहेंगे अभी, हाथ नीचे सभी के। अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं। सांस अंदर, हाथ ऊपर, ऊपर लेकर के जाएंगे। अब शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए एड़ियां ऊपर उठा लेनी है। शरीर का सारा भार आपके पंजों पर। दृष्टि सामने, सांस रोक करके रखेंगे। बिल्कुल ऊपर, दृष्टि सामने, सांस रोक के रखेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। फिर से करेंगे एक बार। सांस अंदर, हाथ ऊपर, पूरा ऊपर कीजिए शरीर को। पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। एड़ियां ऊपर उठा लेनी है। दृष्टि सामने, सांस रोक कर रखें। सामने देखें। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ताड़ आसन। आपकी कमर दर्द की समस्या है, बैक पेन है, इनडाइजेशन है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, ये आसन विशेष रूप से लाभप्रद है। अगला आसन करते हैं जी, तिर्यक ताड़ आसन। कौन सा आसन? तिर्यक ताड़ आसन। इसी की ही वेरिएशन है। कैसे करना है? ऐसे पांव खोल करके रखिए, हाथों की उंगलियों को फंसा लें आपस में। सांस को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं। सांस अंदर, हाथ ऊपर। अब सांस को छोड़ते हुए मेरे हाथ वाली दिशा की ओर, इस तरफ सभी ने झुकना है सांस को छोड़ते हुए। बहुत अच्छे। सांस रोक के रखेंगे यहां पर। सांस लेते हुए सीधे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कोहनियां मुड़ी ना हो। अब सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, जितना झुक सकते हैं, जितना झुक सकते हैं। बहुत अच्छे। सांस रोक के रखें। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये इसका एक चक्र पूर्ण हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर से करेंगे। सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस तरफ जाएंगे सभी। चेहरे पे सौम्य सी मुस्कान बनाते हुए। भाई इतने सीरियस नहीं खड़े होना, थोड़ा थोड़ा स्माइल कीजिए मुस्कान के साथ। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। सबसे पहला आसन कौन सा था? ताड़ आसन। ये कौन सा आसन है? तिर्यक ताड़ आसन। अगला जो हम आसन करेंगे वो है वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन करेंगे। कैसे करना है? दायां पैर आगे, बायां पैर आपका पीछे। गुरु भाइयों को देखें। दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर लेकर के जाएं प्रणाम मुद्रा में। प्रणाम मुद्रा में हाथ ऊपर। जो पीछे वाला पैर है वो आपने जो सीधा रखा है उसको हल्का सा टेढ़ा कर लीजिए, पीछे वाले पैर को। अब सांस को छोड़ते हुए आगे वाले घुटने को 90 डिग्री तक आपने बेंड करना है। आगे वाले घुटने को 90 डिग्री तक बेंड करें।
हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर प्रणाम मुद्रा में, बिल्कुल सीधे। अब लंबा गहरा सांस लें इस पोस्चर में। लंबा गहरा सांस, हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, दृष्टि सामने, सामने की ओर देखेंगे। सांस भरते हुए उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से हाथ नहीं नीचे लाने। पांव बदल लीजिए, बायां पैर आगे कर लीजिए, दायां पीछे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांसों के साथ करना है आसनों को। सांस छोड़ते हुए आगे वाला घुटना 90 डिग्री तक आपने बेंड कर लेना है। सांस को छोड़ते हुए हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे। कोहनियां बिल्कुल सीधी ऊपर। लंबा गहरा सांस लें, दृष्टि सामने। सांस भरते हुए उठेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से बदल लीजिए पांव, दायां पैर आगे, बायां पीछे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, प्रणाम मुद्रा में। सांस छोड़ते हुए आगे 90 डिग्री तक एंगल आपने बनाना है। कोहनियां बिल्कुल सीधी करें, बिल्कुल सीधी कोहनियां। सीधे हो जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। यह आपकी जंघा को, बैक को मजबूत करता है। चलिए अगला आसन है कटी चक्र आसन। कौन सा आसन? कौन सा? कटी चक्र आसन। ऊंचा बोलिए, कौन सा आसन? कटी यानी कमर, चक्र यानी सर्कल। कैसे करना है? दोनों पांवों को खोल लीजिए। सांस को भरते हुए अपने हाथों को कंधों के बराबर ऊपर उठाएं। सांस को भरते हुए कंधों के बराबर हाथ। अब सांस को छोड़ते हुए सभी इस तरफ मुड़ेंगे, पीछे की ओर, मेरे इस हाथ की ओर। इस तरफ मुड़े, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर जाना है आपने, जितना पीछे मुड़ सकते हैं। पीछे की ओर देखें। सांस रोक के रखनी है। सांस भरते हुए सीधे, हाथ कंधों के बराबर रखने, हाथ कंधों के बराबर। अब सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं। बिल्कुल पीछे देखें, जितना पीछे मुड़ सकते हैं। सांस भरते हुए सीधे, सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे। ये एक चक्र इसका कंप्लीट हुआ। ये भी बैक पेन वालों के लिए बहुत वरदान है आसन। फिर से करेंगे। सांस को भरते हुए कंधों के बराबर हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस तरफ घूमेंगे सभी। बहुत अच्छा। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लंबा गहरा सांस लें। भाई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है आसन, बड़े सरल सरल आसन आपके लिए लेकर के आए। थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं थके? जो लोग थके ना उनके लिए कुर्सी लेकर के आए हम। कुर्सी लाएं जी, कुर्सी पे बैठेंगे अपनी, हाथ सामने कीजिए। सांस को भरते हुए आप जैसे कुर्सी पर बैठते हैं ऐसे बैठ जाएंगे, अपने घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़ते हुए। बहुत अच्छे। दृष्टि सामने, कमर सीधी, सामने देखना है। लंबा गहरा सांस, अपनी सांसों पर फोकस करें। सांस लेते हुए उठेंगे, रिलैक्स। फिर से करेंगे। सांस को भरते हुए फिर से बैठ जाएंगे। सांस को भरते हुए बैठेंगे, दृष्टि सामने, लंबा गहरा सांस,
सांस छोड़ते उठेंगे, फिर से एक बार करेंगे। सांस को भरते हुए बैठ जाएंगे सभी। इतनी ऊंची कुर्सियां होती क्या आपके घर पे? और नीचे जाइए। ये दुनिया की ऐसी कुर्सी है जिस पर कोई नहीं बैठना चाहता, और वैसे कुर्सी छोड़ते नहीं हम लोग। उठने को तो बोला ही नहीं था अभी। बैठ जाइए सभी, नीचे बैठ जाएंगे। अब सभी नीचे बैठ जाएं। टांगों को फैला लीजिए अपनी, पीछे हाथ का सहारा ले लीजिए। अपने पैरों को हिलाएंगे सभी, पैरों को हिलाएंगे। हमने खड़े होने वाले कितने आसन किए? 4 आसन किए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप आसान भी याद भी रख सकते हैं। सबसे पहला था ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, वीरभद्र आसन और कटी चक्र आसन। अब हम 4 आसन करेंगे। हमने खड़े होने वाले किए, 4 बैठने वाले और 4 लेटने वाले। यही है, आज हम इस प्रकार से आसन करेंगे। चलिए अब हम करते हैं तितली आसन। तितली के लिए अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लीजिए। पैरों के पंजे आपस में मिला लें। हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए। एड़ियों को जितना कमर के नजदीक लेकर के आ सकते हैं उतना लेकर के आए। हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़िए और अपने घुटनों को तितली के पंखों की तरह आपने हिलाना है। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। आराम आराम से ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे, ऊपर नीचे। स्ट्रेचिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। घुटनों का दर्द नहीं होता, ये समस्या नहीं होती। और जो रेगुलर ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं, नहीं बैठ पाते, आसन नहीं लगता, उनके लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। बहुत अच्छे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लेकर आइए भाई। ये तो योग तो हमें वैसे प्रसन्नता प्रदान करता है। चलिए अगला आसन करेंगे हम। सभी वज्र आसन में बैठ जाएं। आता है जी वज्र आसन सभी को? भोजन के तुरंत बाद जो एकमात्र आसन हम करते हैं वो होता है वज्र आसन। कैसे करना है? पैर के अंगूठे पर अंगूठा रखें, दोनों एड़ियों को फैलाते हुए उसके बीच में अपनी कमर को रखें। पैर के अंगूठे पे अंगूठा, दोनों एड़ियों को फैलाते हुए बीच में कमर रखें और दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। चलिए यह है वज्र आसन। भोजन के तुरंत बाद जरूर इसमें बैठना चाहिए, पाचन में लाभकारी होता है। अब इसी में हम 2 आसन करेंगे। सबसे पहला शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। कैसे करना है? ऐसे ही बैठे बैठे सांस को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर के आए। ऊपर जोड़ने नहीं है, हाथ सामने की ओर करें। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपना माथा जमीन पर लगाएं। हाथ जमीन पर फैल जाएंगे आपके। सांस रोक करके रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथ ऊपर आ जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से करेंगे सभी। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे सभी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके नीचे। बहुत अच्छा। यह है शशांक आसन। शशांक यानी पहले बताया खरगोश। जैसे खरगोश होता है वैसी शरीर की स्थिति रहती है। अब हम करने जा रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक यानी मेंढक। जिन लोगों को शुगर की समस्या है, डायबिटीज है, उनके लिए ये आसन वरदान है। कैसे करना है? अपने हाथ सामने कीजिए, अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद। अब दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लीजिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे जोड़ना है आपने। मुट्ठी को मुट्ठी देखे ऐसे। अब इन्हें ऐसे ही अपनी नाभि पर रख लीजिए,
ऐसे ही हाथ नीचे नाभि पर जाएंगे। सांस बाहर निकालिए झटके से, पूरी सांस बाहर। पेट खाली कीजिए और अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाने का प्रयास कीजिए, नीचे झुकते हुए धीरे धीरे। हाथ वहीं पर रहेंगे नाभि पर। अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। सांस नहीं लेनी, सांस रोक करके रखनी है, ध्यान रहे। सांस आपने रोक कर रखनी है। सांस लेते हुए सीधे, बहुत अच्छे। फिर से एक बार करेंगे, वैसे ही हाथ रखें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाएं। जिनको डायबिटीज की समस्या है उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी आसन, और जो रेगुलर करते हैं उन्हें कभी डायबिटीज की समस्या नहीं होती। सांस लेते हुए ऊपर, बहुत अच्छे, रिलैक्स। चलिए अब पद्मासन में बैठ जाइए सभी। पद्मासन समझते हैं आप लोग? दायां पैर बाईं जंघा पे, बायां पैर दाईं जंघा पे। पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है पद्मासन। चलिए, दायां पैर बाईं जंघा पे, बायां पैर दाईं जंघा पे। लग गया जी आसन सभी का पद्मासन? जिसका नहीं लगा वो अर्ध पद्मासन लगा ले। एक पैर उठा करके अपनी जगह पे रख लें। भाई लास्ट टाइम आपने अपना वेट कब किया था? वेट कब तोला था? भार तोला था? तोला था? नहीं? चलिए आज तुलवा देते हैं आपका भार। तुला आसन करेंगे। तुला आसन कैसे करना है? पद्मासन में ही बैठे बैठे आपने अपने हाथों के पंजों को कमर के आजू बाजू रखिए। कमर के आजू बाजू, सामने की ओर, सामने की ओर। पीछे नहीं रखने हाथ, ऐसे नहीं रखने, ऐसे रखने हाथ कमर के आजू बाजू। और अपने आप को ऊपर उठाइए। तोलिए जरा अपना भार, देखते हैं कितना बड़ा है आपका भार। ऊपर उठाना है और हिलाना है, जैसे तुला होती है, तराजू होता है, ऐसे आपने हिलाना है। देखे गुरु भाइयों को? भाई क्या हो गया, आपका ही भार है, उठा नहीं पा रहे? उठाइए भाई, माताएं करें। अब पता लगा कितना बढ़ गया भार हमारा। कीजिए कीजिए सभी भाई लोग, प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे, कुछ भाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। ये चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयान कर रही है आपकी। इसका मतलब अपना खुद का भार ही नहीं हम उठा पा रहे। कीजिए एक बार, फिर से प्रयास करेंगे। फिर से ऊपर उठाइए अपने आप को, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, उठाइए और हिलाना है। तो अगली बार जब योग शिविर आए ना, तो इतना योगा कर लेना है कि आप अपना ये वाला आसन कर पाए, तुला आसन। अपना भार तो उठा ही पाए। चलिए बहुत अच्छे। अब सुप्त पद्मासन करेंगे। पद्मासन में ही बैठे रहेंगे और धीरे धीरे, जिनको बैक पेन है वो आराम आराम से करें, झटके से नहीं जाना है। अपने हाथ पीछे रखिए और धीरे धीरे पीछे लेट जाएंगे पद्मासन में। पद्मासन लगाए ही धीरे धीरे आप पीछे लेट जाएंगे। बहुत अच्छे। थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन दर्द ही दवा बनेगा आपकी। बहुत अच्छे। अब दोनों हाथों को अपनी जंघा पर रख लें, अपनी थाइस पर रख लें दोनों हाथ। और जिनकी कमर ऊपर उठ चुकी है वो कमर जरा नीचे कर लें अपनी। थोड़ा सा दर्द होगा। चलिए, लेटे लेटे ही अपने टांगों को खोल लीजिए। लेटे लेटे ही अपनी टांगों को खोल लें। अब क्या करना है? हमने साइकिल चलाना है जी। साइकिल चलाया सभी ने? हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे जमीन से सटे हुए, और जैसे साइकिल के पैडल मारते हैं आप, वैसे अपनी टांगों को आपने हिलाना है। देखिए, ऊपर नीचे नहीं करनी टांगे, पूरी आगे लेकर के जाइए, फिर पीछे। पूरी आपने 360 डिग्री रोटेशन करनी है अपनी टांगों की। पूरा आगे फिर पीछे। बहुत अच्छे। पूरा आगे फिर पीछे। अब उल्टा करें, पीछे से आगे लेकर के आए। पीछे से आगे। बहुत अच्छे। रिलैक्स, टांगे नीचे कर लीजिए। अब जिनसे ये तुला आसन नहीं हुआ था, उसके कारण को नष्ट करते हैं। पेट की चर्बी को कम करने के लिए हम आसन करेंगे। नीचे कर लीजिए, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए,
हाथ नीचे आपके जमीन पर सटे हुए, जिसको ना समझ आए स्क्रीन में देखे या मंच पर देखे। पैरों को जोड़ लीजिए। अब अपने दोनों पैरों को आपने ऐसे घुमाना है जैसे घड़ी की सुई चलती है। दोनों पैर जोड़ लीजिए। टांगों को घुमाना है, पैरों को नहीं घुमाना, ऊपर उठा करके जैसे घड़ी की सुई चलती है। ये बात 360 डिग्री रोटेशन। घुटने नहीं मोड़ने, घुटने बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे घुटने। पेट पर जोर पड़ेगा आपके। हाथ जमीन पर सटे हुए, पूरा घुमाइए, पूरा 360 डिग्री रोटेशन घड़ी की सुई की तरह। पेट की चर्बी को कम करेगा ये। अब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। घुटने नहीं मोड़ने, बहुत सारे भाइयों के घुटने मुड़े हुए हैं। सीधे करें घुटने, बिल्कुल घुटने बिल्कुल सीधे, पेट पर जोर पड़ेगा। चलिए रिलैक्स, नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए पांव, शरीर को ढीला छोड़ें, लंबा गहरा सांस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करना है? दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लीजिए, हाथों की ग्रिप बना करके, और सांस को छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। सांस को छोड़ते हुए नाक को घुटने के साथ लगाएं। शाबाश, कई तो घुटने नहीं पकड़ पा रहे। जिनकी गैस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी। सांस लेते हुए सीधे, झटके से नहीं आना, सांस के साथ। घुटने सीधे कर लीजिए। फिर से सांस बाहर, नाक को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। सांस रोक करके रखनी है अपनी। सांस लेते हुए सीधे। बहुत अच्छे। पवन मुक्तासन पेट की जितनी गैस है, गैस की समस्या है, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी। अब सभी पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल, मंच की ओर देखेंगे। भुजंग आसन करेंगे हम। जिनको कमर दर्द है वो बड़े आराम आराम से करेंगे, झटके से ऊपर नहीं जाएंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर रखें। अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाएं। सांस को भरते हुए छाती ऊपर, कोहनियां बिल्कुल सीधी, आसमान की ओर देखेंगे। आसमान की ओर देखें। पैर पीछे जुड़े हुए आपके। सांस रोक कर रखें। बहुत अच्छे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, सन डाइजेशन को मजबूत करता है। फिर से एक बार सांस भरते हुए लंबा गहरा सांस, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर। आसमान की ओर देखें। छाती पूरी उठा ले, कोहनियां ने मुड़ी हो, कोहनियां बिल्कुल सीधी। आसमान की ओर देखेंगे। पैर जुड़े हुए पीछे, पैर खुल गए हैं आपके। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर। बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। शलभ आसन करेंगे। दायां हाथ दाईं जंघा के नीचे, बायां हाथ बाईं जंघा के नीचे रख लें। अब सांस को भरते हुए पीछे से पैरों को उठाना है, आगे से छाती को। घुटने मोड़ने नहीं है। मंच पर देखिए। सांस को भरते हुए बिल्कुल सीधे, जैसे नौका होती है। नौका का आपने पोस्चर देखा कैसी होती है? बहुत अच्छे। उठाएं अपने आप को, सांस को भरते हुए। आसमान की ओर देखें। बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार सांस भरते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए नीचे।
रिलैक्स। सभी सीधे लेट जाएं अब पीठ के बल। अब हम करने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण आसन। कौन सा? जो सारे करते हैं, शवासन। हमने किसी से पूछा आप आसन करते हो? कहते जी करते रोज रात को 6 घंटे। शवासन। शवासन में लेट जाएं सभी। शरीर को विश्राम की अवस्था में लेकर जाएंगे। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला, हाथ नीचे। शरीर को पूरा ढीला छोड़े। हथेलियां आसमान की ओर। हाथ ऊपर नहीं उठाने, नीचे रखें हाथ जमीन पर। बस हथेली जमीन की ओर ना हो, हथेली ऊपर की ओर हो। आंखें बंद। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई अकड़ नहीं, जकड़ नहीं। लंबी गहरी सांस। आती जाती श्वास पर ध्यान। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। ऐसा अनुभव करें मैं हर बाहर जाती श्वास के साथ अपने शरीर की सारी नेगेटिविटी को, सारी नकारात्मकता को बाहर फेंक रहा हूं। और अपनी हर अंदर जाती श्वास के साथ मैं सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को अंदर खींच रहा हूं। हर बाहर जाती सांस मेरे शरीर के सारे रोगों को बाहर फेंक रही है। और अंदर जाती श्वास आरोग्य को मेरे अंदर लेकर के आ रही है। ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियां मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि कर रही हैं। ऐसा शुभ भाव। लंबा गहरा सांस। अब सभी बाईं ओर करवट लेंगे अपनी। बाईं ओर से करवट लें, लेफ्ट साइड से करवट लें और उठ करके बैठ जाएंगे। अभी हमने आसन किए, आपको मुश्किल तो नहीं लगे जी? आसन सरल थे। बस इतने से आसन भी अगर आप घर में करें, हमने 4 खड़े होने वाले आसन किए, 4 बैठने वाले और 4 लेटने वाले। बड़े सरल से आसन है। इतने से भी करेंगे तो आप आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं और आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, आप इन सबको बरकरार रख सकते हैं और सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आए बढ़ते हैं अब अगले चरण की ओर। अभी हमने आसन किए, अब अगला जो चरण है वो है प्राणायाम का। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणों का आयाम, यानी प्राणों का विस्तार करना, प्राणों को विस्तारित करना। केवल सांसों को लेना और छोड़ना ही प्राणायाम नहीं होता। प्राणायाम है मन को बांधने की, मन को कंट्रोल करने की, मन को पकड़ने की एक विधि, जिसमें अपनी श्वासों के माध्यम से आप अपने मन को संयमित कर सकते हैं, बांध सकते हैं। आए प्रारंभ करते हैं प्राणायाम को। सबसे पहला प्राणायाम जो है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है आपकी दोनों में से कौन सी नासिका खुली है। आपकी ये 2 नासिकाएं, दोनों में से पहले देखिए कौन सी नासिका खुली है। पहले दाईं नासिका को बंद कीजिए अपनी, झटके से सांस बाहर। फिर दूसरी नासिका को बंद कीजिए, झटके से सांस बाहर। एक में सांस आसानी से बाहर आई, एक में सांस मुश्किल से।
पता लग रहा है आपको? दोनों में से कोई एक नाक आपकी खुली होगी। क्लियर हुआ जी? पकड़ पाए आप? ठीक है जी। अब जो नाक बंद है आपकी, अपनी वो वाली नाक आपने बंद कर लेनी है। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाएं। जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं वो अर्ध पद्मासन में बैठें। और जो आलथी पालथी लगाकर बैठ सकते हैं आलथी पालथी लगाकर बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों पर। जो नाक बंद है आपकी उसको बंद कर लीजिए। जिसको नहीं समझ लग रहा वो अपनी दाईं नासिका को, राइट साइड वाली नासिका को बंद कर ले। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब सांस को भरना है आपने पूरा जोर लगा करके। अंदर खींचे सांस। जितने टाइम में सांस खींची है उसे अंदर रोक करके रखना है दुगना टाइम। अब सांस को बाहर छोड़ें उसी नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे और बाहर रोक करके रखेंगे। इसके 4 चरण हैं, करते जाएं, समझते जाएं। सांस को लेना, अंदर रोकना, छोड़ना और बाहर रोकना। ये चारों चरणों का जो आपस में रेशो है, समय का अनुपात है, वो रहेगा 1 2 1 1। यानी जितने टाइम में आपने सांस को अंदर खींचा उससे दुगना समय आप सांस को रोक करके रखेंगे। फिर उतने ही समय में सांस बाहर जितने समय में लिया था, और फिर उतना ही समय सांस को बाहर रोक करके आपने रखना है। मान लीजिए आपको 2 सेकंड लगे सांस को अंदर खींचने में। 4 सेकंड आप सांस को अंदर रोक करके रखेंगे। 2 सेकंड में ही आपने सांस को बाहर छोड़ना है और 2 सेकंड ही आप उसे बाहर रोक करके रखेंगे। आंखें बंद सभी की, आंखें बंद। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, करते जाएं सभी। सांस लेनी है, अंदर रोकनी है, छोड़नी है बाहर और बाहर रोकनी है। अंदर भी रोकनी है डबल टाइम, बाहर रोकनी है सिंगल टाइम। तो ये आपका रेशो रहेगा, ध्यान रहे। चेहरे पर सौम्य मुस्कान बनाते हुए सांस ली, अंदर रोकी, छोड़ी और बाहर रोकी। नासिका बदल लीजिए। अब नाक बदल लीजिए, दूसरी नाक को बंद करेंगे, बाईं नासिका को अपनी बंद करेंगे सभी। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर। सांस लेना है, रोकना है अंदर, छोड़ना है और बाहर रोकना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण एक साथ ही कर देता है। आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हर तरह की नलियों को, नाड़ियों का शुद्धिकरण ये प्राणायाम करता है। एकाग्रता को बढ़ाता है। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास लिया, दुगना समय रोका, श्वास को छोड़ा और फिर बाहर रोका। चलिए हाथ नीचे करेंगे। अब पहले हमने दाईं नासिका से, जो खुली नासिका थी उससे किया, फिर जो बंद थी उससे किया। अब दोनों नासिकाओं से करेंगे वही 4 स्टेप। लेना है, दुगना समय रोकना है, जब छोड़ना है, जब दोनों नासिकाओं से आप कर रहे हैं, जब छोड़ना है तो पूरा मुंह खोल करके आपने सांस को बाहर छोड़ना है और फिर बाहर रोकना है। क्लियर है? करेंगे सभी। यह भी नाड़ी शोधन ही है, दोनों नासिकाओं से। सांस लिया, अंदर रोका डबल टाइम। अब पूरा मुंह खोलेंगे,
बाहर रोका, फिर से लिया, मुंह खोलने में कंजूसी नहीं, पूरा मुंह खोलेंगे, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पूरा मुंह खोलते हुए आपने अपनी सांस को बाहर निकालना है। सांस लेनी है, दुगना समय रोकना है, मुंह खोल करके छोड़ना है और फिर बाहर रोकना है। जब आप नाक बंद करके कर रहे हैं तब मुंह नहीं खोलना, जब आप दोनों नासिकाएं खुली हैं तब आपने मुंह खोल करके छोड़ना है। चलिए रिलैक्स, हाथ नीचे, लंबा गहरा सांस लेंगे, आंखें बंद। अब सांस रोकनी नहीं है, लेनी है और छोड़नी है। सांस लिया और छोड़ा। आती जाती सांस पर ध्यान लगाएं। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। पहला प्राणायाम था नाड़ी शोधन, आंखें खोल लीजिए। दूसरा प्राणायाम है कपाल भाती प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? ऊंची आवाज में बोलिए सभी, कपाल भाती प्राणायाम। कौन सा? कपाल भाती प्राणायाम। कैसे करना है? इसमें आपको पूरा ध्यान, अपना जो पूरा फोकस है वो सांस छोड़ने में रखना है। पेट है आपका, पेट को झटका देना है। सांस लेने पर फोकस नहीं करना। बहुत सारे लोग इसको ऐसे करते हैं, ये गलत है। सांस लेना नहीं है, आपने बस झटका देना है। जब पेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा वो अपने आप हवा को अंदर खींच लेगा। आपने अलग से सांस को नहीं लेना, झटका तेज तेज नहीं देना। 1 सेकंड में एक बार। घड़ी की सुई चलती है, जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे 1 सेकंड में आपने एक झटका देना है। क्लियर है जी? करेंगे सभी। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, आंखें बंद, कपाल भाती प्राणायाम। जितना धीरे करेंगे उतना लाभ। तेज नहीं करना, भागना नहीं, हमने कहीं। झटका पूरी जोर से देना है, आराम आराम से नहीं, पूरा जोर लगाकर झटका देंगे। पूरा झटका दीजिए। सांस लेना नहीं है। पेट जब वापिस आएगा वो अपने आप हवा को अंदर खींचेगा। आपने अलग से प्रयास नहीं करना है सांस लेने का। कपाल भाती प्राणायाम जिनको लो बीपी की समस्या रहती है उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इनडाइजेशन की समस्या रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी। ओबेसिटी है, मोटापे की समस्या, उनके लिए भी ये विशेष रूप से लाभकारी है। पूरा झटका दीजिए, आंखें बंद, आंखें बंद सभी की। अभी यहां पर समय कम है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। घर में जब आप करें तो आप 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति करें 5 मिनट से 15 मिनट तक। आप इस कपालभाति प्राणायाम को अभ्यास के साथ आप इसके समय को और भी बढ़ा सकते हैं। चलिए रिलैक्स, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबा गहरा सांस लीजिए, पूरा लंबा गहरा सांस। आती जाती श्वास पर ध्यान।
नेत्र खोलिए। अगला जो हम प्राणायाम करेंगे वह है भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? ऊंची आवाज में बोलिए, भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा? भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है? 3 स्टेप है इसके। इसमें कपालभाति में आपने झटके से सांस को छोड़ा, सिर्फ छोड़ा। भस्त्रिका में क्या करना है? झटके से ही सांस को अंदर खींचना है और झटके से ही आपकी सांस बाहर। कैसे? ठीक है जी, क्लियर है? अब इसके 3 चरण हैं, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हाथ सामने कर लीजिए। सांस को छोड़ते हुए झटके से आपके हाथ अंदर की ओर खींचेंगे और कंधों के ऊपर मुट्ठी बन जाएगी हाथ की। कैसे? पहले आप हमें देखिए, फिर आप करेंगे। सांस लेते हुए हाथ बाहर, क्लियर है जी? करेंगे सभी। सांस लेते हुए हाथ बाहर, सांस छोड़ते हो अंदर। सभी एक साथ करें। हाथ बाहर कीजिए पहले, सभी हाथ आगे कीजिए। हाथ आगे, सांस को छोड़ते हुए अब झटके से हाथों को अंदर लेकर के जाएंगे। पूरा जोर लगाइए। अब हाथ नीचे लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ यहां पर रखिए, कमर के आजू बाजू। सांस छोड़ते हुए हाथ आपके ऊपर आएंगे कंधों तक। कैसे? अब हाथ ऊपर लेकर जाइए। तीसरा चरण, सांस को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे कंधों तक। रिलैक्स, हाथ नीचे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस। आंखें बंद कर लीजिए सभी। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान देंगे। लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस। अपनी एक एक श्वास को अनुभव करने का प्रयास करें। शरीर एकदम हल्का होता जा रहा है। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें खोलिए। पहले हमें देखिए, फिर आपने करना है। अभी करना नहीं है, पहले हमें देखिए कैसे करना है। हाथ हैं आपके, मुट्ठी बंद, पहली उंगली बाहर, कानों के अंदर उंगली लेकर के जानी है। अभी ले जाएंगे तो सुनेंगे कैसे आप लोग? पहले सुनिए, फिर आप करेंगे। कानों के अंदर लेकर गए, फिर आपने लंबा गहरा सांस भरा। अब गले में आपने गुंजन पैदा करना है। पहले देखिए, फिर करेंगे सभी मिलकर के। गले में आपने गुंजन पैदा करना है, जैसे भंवरा होता है। कैसे? सुनिए आवाज को। ये जो हमिंग साउंड आ रही है, ये आपके होंठों से ना आए, ये ध्यान रखें। होंठों से ना आए, गले से आए, गले की कोर से आए। क्लियर? 3 बार करेंगे। जब 3 बार हो जाए हाथ नीचे कर लेंगे। आंखें बंद सभी की, कानों के अंदर उंगलियां, और आरंभ करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। सभी करेंगे ऊंची आवाज में, जितनी ऊंची आवाज में आप कर सकते हैं कीजिए सभी।
हाथ नीचे, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस, आती जाती श्वास पर ध्यान, आती जाती श्वासों पर ध्यान। भ्रामरी प्राणायाम करने से माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, जिनको स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है, मेमोरी नहीं है, उनकी मेमोरी बूस्ट होती है। अब अपने हाथों को तेज तेज रगड़ेंगे सभी, तेज तेज रगड़ें। गर्म होने पे अपनी आंखों पे लगाएंगे, फिर से रगड़ेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे सभी, फिर से रगड़ेंगे, कंधों से लेकर पैरों के पंजों तक स्पर्श करेंगे। भाई प्राणायाम मुश्किल तो नहीं थे। 4 प्राणायाम हमने किए। सबसे पहला कौन सा था? नाड़ी शोधन, दूसरा कपालभाति, तीसरा भस्त्रिका और चौथा भ्रामरी प्राणायाम। बस आप इतने से आसन, देखिए 4 हमने आसन किए, खड़े होने वाले 4, बैठने वाले 4, लेटने वाले, और 4 प्राणायाम किए। अगर इतने से भी आसन और प्राणायाम हम अगर रेगुलर करें तो आप यकीन मानिए आप पूरी तरह से निरोगी रह सकते हैं, आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, हम उन्हें जरूर कहना चाहेंगे, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये जो शिविर है, विलक्षण योग शिविर, ये विलक्षण क्यों है? ये आसन और प्राणायाम तो आप घरों में पहले से भी करते होंगे, लेकिन ये विलक्षण इसलिए है क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में केवल शरीर को आरोग्य रखने की ही विधि नहीं प्रदान की जाती। योग का जो सच्चा अर्थ है, आत्मा के साथ जुड़ना, ध्यान की वो पद्धति भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में दी जाती है। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, आगे बढ़ते हैं जब वो अष्टांग योग में, तो वो क्या करते हैं? अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना ये प्राणायाम है, अष्टांग योग का चौथा अंग। ध्यान जो है वो आगे उसका 7वां अंग है, और उससे भी पहले जो छठा अंग है वो है धारणा। धारणा का अर्थ क्या है? आत्मा का दर्शन प्राप्त कर उसके रूप को धारण करना। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी विलक्षण योग शिविरों के माध्यम से सर्वप्रथम अष्टांग योग में ये धारणा प्रदान करते हैं, यानी घट के भीतर आत्मा का दर्शन प्रदान करते हैं, और उसके बाद ध्यान प्रारंभ होता है। और जब आप आत्मा के ज्योति स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर समाधि की उच्चतम अवस्था को आप प्राप्त करते हैं, जो आज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जिस अवस्था में स्थित हैं, परम मिलन की, परम आनंद की अवस्था। और इसी को वास्तविक अर्थों में योग कहा जाता है। हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आह्वान करेंगे सभी का। योग का अर्थ केवल मात्र शरीर को किसी विशेष आसन या कुछ श्वास की प्रक्रियाओं को करना ही नहीं है। सच्चे योग को प्राप्त करें, आत्मा का दर्शन प्राप्त करें, ईश्वर के ज्योति स्वरूप का दर्शन प्राप्त करें, और फिर निरंतर ध्यान करते हुए आत्मा के ज्योति स्वरूप में स्थित होकर के, स्व में स्थित होकर के वास्तविक योग को साकार करें, और स्वास्थ्य को स्वस्थ होकर के अपने जीवन के अंदर हम प्रभु के साथ जुड़ करके अपने योग दिवस को साकार करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आह्वान करता है उन जिज्ञासु आत्माओं का, जो लोग आत्मा के ज्योति का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर के ज्योति स्वरूप का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपनी निकटतम शाखा में जाकर के, जिसका आप जो एड्रेस है वो संस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं, www.djjs.org। आप वहां पर जाएं और वास्तविक योग को प्राप्त करें। और आए
अब हम आज के इस विलक्षण योग सत्र की बिल्कुल अंतिम घड़ियों में हैं। कहते हैं अगर किसी कार्यक्रम का अंत हंसते हुए मुस्कुराते हुए किया जाए तो आगे भी जिंदगी के अंदर खुशियां आती हैं, प्रसन्नता आती हैं। आए अब हम करते हैं सिंह आसन, जो हमारे भीतर शौर्य का संचार करेगा। कैसे करना है? आप जो पंक्तियां हैं, आप सभी दो दो पंक्तियां एक दूसरे की तरफ अपना चेहरा कर लें, अपना मुख कर लें। गुरु भाई भी एक दूसरे की ओर आप अपना चेहरा कर लें। घुटनों के बल आपने खड़े हो जाना है, घुटनों के बल, घुटनों को मोड़ते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को खोल लेंगे। शेर देखा है जी आपने? शेर बनना है सबने। दोनों हाथों को पंजों की तरह फैला लें। मंच पर देखिए गुरु भाइयों को पंजों की तरह सामने फैलाएं। खड़े हो जाएं, घुटनों के बल बैठना नहीं है, खड़े हो जाएं। इधर आमने सामने देखिए अपने अपने शेर की ओर। अपनी जीभ को बाहर निकाल लीजिए, जीभ पूरी बाहर। लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए शेर की तरह दहाड़ना है सबने, पूरा शौर्य का संचार करते हुए। सामने वाले शेर को डराना है आपने, पूरा जोर लगा करके, पूरा जोर लगा करके। भाई माताएं मुस्कुरा रही हैं, बातें नहीं करनी, हंसना नहीं है, पूरा जोर लगा करके डराएंगे। ये बात, जीभ पूरी बाहर आपकी, पूरी जीभ बाहर आप सबकी, पूरा जोर लगाते हुए, हाथों के पंजों से डराते हुए। ये बात, जीभ बाहर निकालें, जीभ, जीभ बाहर। बहुत अच्छा। अब खुल करके हंसेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, खुल करके जोर लगा करके, खुल के अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। हंसिए भाई, खुलकर हंस लीजिए, जिंदगी भर परेशान रहे, खुल करके हंसेंगे। खुल करके आज अपनी सारी नेगेटिविटी को हटा देंगे, सारे तनाव को, अवसाद को निकालते हुए खुलकर हंसेंगे। ऐसी मुस्कान आपके चेहरों पर बरकरार रहे। बहुत अच्छे, रिलैक्स बैठ जाइए सभी आलती पालती लगा करके। देखिए कितने खिले खिले चेहरे लग रहे हैं। ऐसे मुस्कुराते रहिए आप, प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं जिंदगी हमारी खुशियों के साथ भर जाए, ऐसी प्रार्थना है। आए अब सभी आलती पालती लगाकर बैठ जाएं। अब हम सभी विश्व मंगल की कामना करेंगे, विश्व के मंगल की हम सभी प्रार्थना करेंगे। आए मिलकर के दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, जिनको भी आप मानते हैं। संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना। सभी आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, रोगों से मुक्ति पाएं, ऐसी प्रार्थना करेंगे सभी। पीछे पीछे बोलेंगे ऊंची आवाज में, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऊंची आवाज में बोलिए सभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हम सबकी यह कामना, प्रभु जी पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ऐसी प्रार्थना के साथ अपने इष्ट देव के चरणों में प्रणाम अर्पित करेंगे। अब ऐसे ही अपना मस्तक माता भूमि को, धरती माता को मस्तक छुआएंगे अपना। धरती माँ के अनंत उपकारों के लिए अपनी मातृभूमि को नमन करेंगे। बैठे बैठे झुककर धरती माता को नमन। और ऐसी प्रार्थना के साथ सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो। हम आज के इस विलक्षण योग शिविर को यहीं पर विराम देते हैं। एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी भी इस योग दिवस पर प्रण करें,
हम तन को तो स्वस्थ रखेंगे ही, मन को भी शुभ कार्यों में लगाएंगे और उससे भी बढ़कर के आत्मा का दर्शन प्राप्त कर हम आत्मा के साथ जुड़ करके सच्चा योग दिवस मनाएंगे। इसी कामना के साथ आज के योग सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। आइए मिलकर के प्रभु के चरणों में जोरदार जय घोष बोलिए। दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय योग दर्शन की, परम पिता परमेश्वर की, सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद।